हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल करियर द्वार के ऊपर। अब मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जो प्रीवियस जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसके अंदर बहुत सारे डाउट्स थे कि आखिर सर मेरे इतने मार्क्स आए, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मेरी कैटेगरी में ये रैंक है, इतने में कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज के लिए मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो इन सारे डाउट्स को मद्देनजर रखते हुए हमने कोशिश की है, जिसके अंदर मैं पहले एक वीडियो के अंदर AIR यानी कि ऑल इंडिया कोटा से आपको कौन कौन सी क्या कट ऑफ होने वाली है, कौन कौन से कॉलेजेस मिलने की संभावना है। ऐसे ही से मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप स्टेट से किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्टेट में चाहते हैं कि सर पार्टिकुलरली किसी एक स्टेट के ऊपर वीडियो बनाइए जिसमें मैं बता सकूं कि आपके कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज किस रैंक पर आपको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, तो कृपया करके नीचे अपना जो भी कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में अपना स्टेट जरूर मेंशन करें और मुझे पार्टिकुलरली बताएं कि सर इस स्टेट से मुझे पार्टिकुलरली वीडियो चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमारी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि ऐसी कंटेंटफुल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब से नीट का रिजल्ट आया तब से बच्चे बहुत ज्यादा भ्रमित हो रखे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो आपका रिजल्ट चाहे अच्छा गया है चाहे कैसा भी गया है, सबसे पहली चीज आप अपने रिजल्ट को लेकर नाखुश मत होइए, पॉजिटिव रहिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो डेफिनेटली अगर इस साल थोड़ा बहुत कम रह गया है तो मेहनत करिए, अगले साल डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सिलेक्शन होगा। लेकिन डिमोटिवेट होकर अगर डिमोरलाइज अगर आप हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में ना तो आपका रिजल्ट अच्छा जाएगा, ना ही आप आगे के लिए कुछ सोच पाएंगे। रिजल्ट आने के बाद सबसे पहली कंडीशन यही रहती है, अपने आप को थोड़ा सा स्टेबलाइज करिए, 2-3 दिन अपने आप को दीजिए, 2-3 दिन में डिसाइड करिए, प्लान आउट करिए कि मुझे क्या करना है, वो आगे क्या नहीं करना है। लेकिन इसके अंदर फंसने का ट्रैप, ये जो ट्रैप है, ट्रैप के अंदर मत घुसिए कि मेरे को ड्रॉप लेना है, मैं 2-3 साल ड्रॉप ले सकूं। ऐसे बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देख के परेशान हूं, बच्चों के देख कर परेशान हूं कि आखिर बच्चे कितने फ्रस्ट्रेटेड हो रखे हैं कि आखिर मुझे क्या करना क्या नहीं करना है। चलिए एक एक क्वेश्चन का इन सभी का जवाब देने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर AIR रैंक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां पर कैटेगरी लिखा हुआ है, इधर क्लोजिंग है यानी कि पिछले साल 2024 में क्या मार्क्स रहे थे और कितने लास्ट कैटेगरी रैंक तक आखिर उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था जिस भी बच्चे ने दिया था। तो इस बार एक्सपेक्टेड क्या रहने वाला है, ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ने वाले। तो इस बार की जो कट ऑफ है ये यहां पर लिखी हुई है। सबसे पहले कैटेगरी, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो पिछली बार लास्ट अगर मैं बात करूं जिस बच्चे को AIR यानी कि ऑल इंडिया रैंक, देखो एक चीज समझना, AIR का मतलब क्या होता है। देखो किसी भी स्टेट के अंदर, हर स्टेट के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, लेकिन एक मेडिकल कॉलेज के अंदर हर किसी स्टेट के अंदर यानी कि सेंट्रल के पास उस मेडिकल कॉलेज के 15% सीट हाथ में होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मान के चलिए महाराष्ट्र से आप बिलोंग करते हैं, तो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर 100 सीट्स हैं तो 100 में से 15 सेंट्रल के थ्रू भरी जाएंगी जो कि AIR कोटे से बच्चे आएंगे। यानी कि 15% सीट किसके हाथ में होती है, सेंटर के हाथों में। तो यहां पर जो रैंक लिखी हुई है या कैटेगरी लिखी हुई है ये AIR यानी कि ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक के हिसाब से यहां पर कॉलेजेस मिलने वाले। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी बच्चे की कैटेगरी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसकी रैंक 16,000 से 20,000 के बीच में बढ़ रही है, यानी कि मार्क्स 535 से लेके 545 के आसपास आ रहे हैं, उस बच्चे को, जनरल कैटेगरी के बच्चे को किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट के अंदर AIR के थ्रू MBBS गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर जनरल कैटेगरी से कोई बच्चा बिलोंग करता है, मैं बार बार बोल रहा हूं ये ऑल इंडिया रैंक है, इस रैंक में यानी कि इस मार्क्स में आ रहे हैं या फिर इस कैटेगरी यानी कि इस रैंक में आ रहे हैं, तो उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरल कैटेगरी के बेसिस पे आप उसको AIR के थ्रू क्या मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर मैं EWS से बात करता हूं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं, जनरल कैटेगरी के अंदर ही आते, 23,000 से 26,000 लास्ट जिनको मेडिकल कॉलेज मिला था। यानी कि पिछली बार की अगर मैं मार्क्स की बात करूं, हालांकि पिछली बार जो पेपर का थोड़ा लेवल काफी नीचे आया था इसलिए मार्क्स काफी हाई देखने को मिले थे, 653 से 650 के आसपास। तो इस बार की अगर मैं बात करूं तो उस EWS के बच्चे के पास अगर 535 से 525 के आसपास मार्क्स आए हुए हैं, देखो अगर सही तरीके से देखोगे 10 नंबर के आसपास का गैप है, अगर मार्क्स आए हुए हैं तो EWS वाले बच्चे को भी ऑल इंडिया रैंक के थ्रू गवर्नमेंट के कॉलेज मिलने की संभावना है किसी भी स्टेट के अंदर, अगर वो इस स्कोर के बीच में है। अगर इससे नीचे है तो ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर इससे नीचे है तो थोड़ा सा 19-20 देखने को मिलेगा। तो अगर ये मार्क्स है तो सेफेस्ट स्कोर है, उस बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। ओबीसी यानी कि अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 22,000 से लेके 26,000 के आसपास जिसकी भी रैंक है उस बच्चे को मिल सकता है। लास्ट टाइम जो गई थी ये 650 के आसपास गया था। इस बार की अगर मैं बात करूं तो 530 से लेके 525 यानी कि ओबीसी कैटेगरी से जो बच्चा बिलोंग करता है और उसके अगर मार्क्स 525 से लेके 530 के आसपास आए हुए हैं तो उस बच्चे को भी AIR यानी कि ऑल इंडिया कैटेगरी के अंदर कोटे के थ्रू किसी भी स्टेट के अंदर उस बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल में MBBS वगैरह मिल जाएगा। सेम अगर मैं SC कैटेगरी की बात करूं तो 1 लाख की रैंक तक
यानी कि पिछली बार 578 के आसपास 1 लाख रैंक बनी थी। अगर मैं इस बार बात करूं तो 480 से लेके 465 के अंदर, यानी कि किसी भी एससी कैटेगरी के बच्चे के अगर 480 से लेके 465 के आसपास अगर मार्क्स आए हैं तो उसको ऑल इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावनाएं पूरी तरीके से लागू होती है। सेम अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी तो 1,20,000 के आसपास जो भी रैंक पिछली बार 565 पे बनी थी, लेकिन इस बार जो कैटेगरी के अंदर देखने को मिल रहा है वो 470 से लेके 450 के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स 470 से लेके 450 के आसपास आए हैं तो इसका मतलब है आपको ऑल इंडिया कैटेगरी के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, किसी भी स्टेट के अंदर आपको मिल सकता है। अब देखो ये जितनी भी कैटेगरी में ये जो लिस्ट लिखी हुई है नंबर्स के बेसिस पे, आप इस चीज को समझिए। ऑल इंडिया राउंड की जो काउंसलिंग होती है वो भी 3 टाइम में होती है, यानी कि फर्स्ट राउंड ऑफ आता है, फिर सेकंड राउंड ऑफ होता है। अगर सेकंड राउंड ऑफ में भी अगर सीट्स नहीं भरी गई है तो आपके थर्ड राउंड ऑफ में जाता है। तो आपसे सबसे पहली रिक्वेस्ट यही है, कोई भी बच्चा अगर इन मार्जिन में कैटेगरी के साथ बिलोंग कर रहा है तो आपसे सबसे पहली रिक्वेस्ट यही है कि तीनों राउंड की काउंसलिंग को अटेंड जरूर करिए। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो मैंने देखे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करने के बाद अगर उनको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो वो परेशान हो जाते हैं, काउंसलिंग अटेंड नहीं करते, नेक्स्ट फर्दर ऑन राउंड 2 पे जाते नहीं है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस कैटेगरी यानी इस रैंक में या इस मार्क्स में बिलोंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों राउंड की काउंसलिंग में जाना चाहिए। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्वेरी आ रही है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको पूरी पर्सनल कोशिश रहेगी कि मैं आपको पर्सनल गाइडेंस या पर्सनल काउंसलिंग प्रोवाइड करा सकूं। अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मैंने जैसा कि पहले ही कहा था, अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो पार्टिकुलरली चाहते हैं कि सर प्लीज रिक्वेस्ट है कि मेरे को किसी पार्टिकुलर स्टेट यानी कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पार्टिकुलरली मैं स्टेट की वीडियो आप तक पहुंचाऊं कि किस रैंक पे कौन सी कैटेगरी पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और ऐसे ही अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये जो वीडियोस होती है इस वीडियो के जरिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जिनकी कंफ्यूजन में चल रहे हैं उन बच्चों का यहां से क्या होता है फायदा होता है। तो आप चाह से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो किसी भी बच्चे से जो इस समय हैक्टिक में चल रहा है उससे बच ना पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड